नमस्कार। आज दिनांक 28 जून 2026 है और आप देख रहे हैं संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क का दैनिक प्रसारण। आज की मुख्य खबरों में है पेपर लीक के चलते महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा स्थगित, तमिल सिनेमा के दिग्गज लेखक निर्देशक के भाग्यराज का निधन, राजस्थान में रिकॉर्ड बारिश, मध्य भारत में कमजोर मानसून, विदर्भ में भारी बारिश, दिल्ली में शराब राजस्व वृद्धि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की किसान आंदोलन की चेतावनी, कर्नाटका बना दक्षिण भारत का ईवी लीडर, आईटीसी का जल सुरक्षा कार्यक्रम, झारखंड में सूखा, प्रयागराज में गैस टैंकर में भीषण आग, वाराणसी में जुलाई में नाटकों और ओपन माइक कार्यक्रमों की श्रृंखला, उत्तराखंड और हिमाचल में हीट वेव। दिल्ली में चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों के दौरान उत्पाद शुल्क राजस्व में लगभग 17% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार द्वारा मौजूदा आबकारी नीति को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने के बाद शराब ब्रांडों की बेहतर उपलब्धता और खुदरा बाजार में अधिक स्थिरता को राजस्व में वृद्धि का कारण बताया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह रिपोर्ट आलोक के मिश्रा ने लिखी, हिंदुस्तान टाइम्स में सलोनी भाटिया ने और ट्रिब्यून इंडिया में अंशिता मेहरा ने। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने शुक्रवार को मराठवाड़ा दौरे के दौरान महायुति सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि राज्य की कृषि ऋण माफी योजना से करीब 70% किसान बाहर हो जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रहती है तो 29 जून को बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू होगा। खबर मोहम्मद अखैफ की है, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सभी दक्षिणी राज्यों में अग्रणी है। राज्य ने 3.19 लाख से अधिक शुद्ध बैटरी चालित वाहनों को पंजीकृत किया है, जो 5 दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक है। तमिलनाडु लगभग 2.82 लाख ईवी के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि केरल ने लगभग 1.67 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए हैं। आंध्र प्रदेश में 1.08 लाख से अधिक ईवी हैं और तेलंगाना केवल 23,551 पंजीकरण के साथ पिछड़ रहा है। रपट गरिमा पराशर की है, बैंगलोर मिरर के लिए। शहरी जल ग्रहण क्षेत्रों में पानी की बढ़ती कमी को देखते हुए आईटीसी लिमिटेड बेंगलुरु में जल सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने जा रहा है, जो शहरी जल निकायों को सतत जल आपूर्ति बनाए रखने, भूजल पुनर्भरण में सुधार और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। गत वर्ष बेंगलुरु में आईटीसी गार्डेनिया होटल ने वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण प्रणाली के माध्यम से लीड जीरो वाटर प्रमाण प्राप्त किया, जिससे यह पूरी तरह जल संतुलित इकाई बन गई है। जून 2026 में झारखंड के अधिकांश जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा, चतरा, साहिबगंज, पलामू, लोहरदगा, देवघर, गोड्डा, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में लगभग आधी या उससे कम वर्षा हुई। केवल राजधानी रांची में सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा दर्ज की गई। इस असमान वितरण ने खरीफ धान की बुआई और जल स्रोतों पर गंभीर असर डाला है। झारखंड के कृषकों ने वैकल्पिक धान की खेती आरंभ कर दी है। उन्हें कृषि विभाग से सहभागी धान के बीज उपलब्ध कराए जा चुके हैं। यह कम समय में फसल देने वाली सूखा रोधी किस्म है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। गढ़वा, चतरा, साहिबगंज, पलामू और लोहरदगा जैसे जिलों में किसान रागी उगाने की तैयारी में है। सूखा रोधी रागी के बीज अभी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। प्रयागराज बाईपास एक्सप्रेसवे के कोकराझ हंडिया टोल प्लाजा पर एक गैस टैंकर में भीषण आग लग गई। टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया और कई टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। दमकल और पुलिस ने तुरंत कार्य शुरू किया, लेकिन कई हताहतों की आशंका जताई जा रही है। हादसा देर रात हुआ जब टैंकर अचानक धधक उठा और आग तेजी से फैल गई। टोल कर्मी और राहगीर घबराकर इधर उधर भागे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जुलाई के पहले सप्ताह से ही वाराणसी में थिएटर गतिविधियां तेज हो रही हैं। 11 जुलाई को डैडी ऑन बोर्ड और अनएक्सपेक्टेड जैसे नाटक द ग्रीन बालकनी कैफे में प्रस्तुत किए जाएंगे। 12 जुलाई को लठ धरा भित्तर और आखिरी खत का मंचन होगा, जो हास्य और भावनात्मक कथाओं पर आधारित हैं। 18 जुलाई को मीनिंगलेस और खुशियां जैसे नाटक दर्शकों को आकर्षित करेंगे, जिनमें खुशियां का आयोजन कमिश्नर ऑफिस ऑडिटोरियम में होगा। इन प्रस्तुतियों में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार शामिल होंगे, जो वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक रंगमंच के साथ जोड़ते हैं। महीने के अंत में 26 जुलाई को बनारस ओपन माइक आयोजित होगा, जो युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा। जून 2026 में उत्तराखंड में भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों को परेशान कर दिया।
मानसून की देरी के कारण देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। कई मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उधर हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव ने मैदानी जिलों को सबसे अधिक प्रभावित किया। ऊना में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में भी अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशनों पर भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक तापमान रहा, जिससे पर्यटकों को असुविधा हुई। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने 27 जून 2026 को आधिकारिक घोषणा की कि 28 जून को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय तब लिया गया जब भिवंडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोगों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित सामग्री है। छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि उनमें से कई प्रश्न वास्तविक टीईटी पेपर से मेल खाते हैं। इस घटना से 4.28 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ। कई उम्मीदवार पहले ही अपनी परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक परीक्षा रद्द होने से उन्हें भारी निराशा हुई। विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक से देश में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। दिग्गज फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और अभिनेता के भाग्यराज का शनिवार 27 जून को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे। व्यापक रूप से भारत के बेहतरीन पटकथा लेखकों में से एक और तमिल सिनेमा में एक महान व्यक्ति के रूप में माने जाने वाले भाग्यराज अपने पीछे दशकों की एक उल्लेखनीय विरासत छोड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। आनंद फानंद में उन्हें पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 1981 में आई अंधा एजू नाटकल उनकी शुरुआती बड़ी सफलता थी, जिसे बाद में हिंदी में वो 7 दिन के रूप में रीमेक किया गया। 1973 की मुंथने मुडिचुने उन्हें तमिल सिनेमा में स्टार बना दिया और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 1986 में उन्होंने अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के साथ हिंदी फिल्म आखिरी रास्ता बनाई, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद एंगा चिन्ना, रासा और चिन्ना वीडू जैसे फिल्मों ने ग्रामीण जीवन और पारिवारिक रिश्तों को केंद्र में रखा। उन्होंने हिंदी में मिस्टर बेचारा और पापा द ग्रेट जैसी फिल्में भी निर्देशित की। जून 2026 में राजस्थान ने असामान्य वर्षा का अनुभव किया और यह राज्य मानसून की प्रकृति का केंद्र बन गया। सामान्यतः शुष्क रहने वाले इलाकों में इस बार रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में 226% और पश्चिमी राजस्थान में 143% अधिक वर्षा हुई, जिससे खेतों में हरियाली और शहरी क्षेत्रों में जलभराव दोनों देखने को मिले। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी खींचने वाले चक्रवात और ट्रफ इस असामान्य वर्षा के कारण बने। किसानों के लिए यह बारिश वरदान साबित हुई। वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत में मानसून की शुरुआत कमजोर रही और अधिकांश राज्यों ने गंभीर वर्षा घाटा दर्ज किया। मध्य प्रदेश में लगभग 58% कमी रही, जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में यह घाटा 71% तक पहुंच गया। इस स्थिति ने खरीफ फसलों की बुआई को प्रभावित किया और किसानों में चिंता बढ़ा दी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव प्रणाली का अभाव और अरब सागर में नमी का कमजोर प्रवाह इस कमी के प्रमुख कारण रहे। एल नीनो परिस्थितियों और कमजोर हवाओं ने भी मानसून की प्रगति को धीमा किया। हालांकि 23 जून को मानसून ने दोबारा गति पकड़ी और 27 जून तक मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। विदर्भ क्षेत्र में गरज चमक के साथ भारी वर्षा हुई और बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आईं। इससे मिट्टी की नमी में सुधार हुआ और किसानों को राहत मिली। रांची, भोपाल, रायपुर और नागपुर जैसे शहरों में तेज बारिश ने जलाशयों का स्तर बढ़ाया। शुरुआती सूखे ने जल संकट को गहरा किया था, लेकिन महीने के अंत तक स्थिति में सुधार की संभावना दिखी। कुल मिलाकर जून 2026 में मध्य भारत और विदर्भ में मानसून की असमान प्रगति का अनुभव किया, जहां शुरुआती कमी के बाद बारिश ने उम्मीदें जगाई और कृषि जीवन को नई ऊर्जा दी। आज के प्रसारण में इतना ही। अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।